हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डिपिसर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाने वाला हूं, जो कि है ट्राइंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, तो दोनों जो बच्चे होते हैं, जब वो हिंदी मीडियम के होते हैं और इंग्लिश मीडियम के होते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से समझना आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। सब जानते हैं कि ट्राइंगल एक शेप है जो कि कैसी होती है, जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। जिसमें 3 साइड होती हैं, जैसे कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी बी सी और ए सी 3 साइड हैं और एंगल ये हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को ध्यान रहना चाहिए कि एंगलों के नाम किस तरीके से बोले जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि एंगल बी है, ये एंगल 1 है। ठीक है ना, एंगल 1 का नाम क्या होगा? एंगल 1 का जो नाम होगा वो होगा, आपको 2 तरीके से नाम बोल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको बीच में लेना है। 3 अक्षरों का नाम होता है, जैसे कि ए, बी और सी। तो ये हो गया एंगल ए बी सी। और इसमें क्या है कि बी जो है बीच में आ रहा है, इसलिए हमने बी को बीच में लिख दिया, क्योंकि उस एंगल के बारे में बोल रहे हैं। और इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? सी बी ए। तो ये एंगल सी बी ए, मतलब दोनों में से कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर एंगल 2 जैसे कि सी को लिखना हो तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? सी को फिर बीच में लाना होगा, तो ए सी बी। तो ये हो जाएगा ए सी बी। और दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? बी सी ए। ये बी सी ए, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जैसे कि अब ये एंगल 3 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? एंगल 3 को लिख सकते हैं आप बी ए सी, एंगल बी ए सी। और सी ए बी, एंगल सी ए बी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उसके नाम कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि अभी हम जब कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता करेंगे, तब आपको एंगलों के नाम लिखने होंगे। तो बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि एंगलों के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एंगलों के नाम कैसे लिखना होता है। ठीक है, फिर इस त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल चैप्टर के अंदर हम सबसे मेन टॉपिक क्या समझने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि 2 ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, और दोनों ट्राइंगलों को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इक्वल, समान प्रूफ करना है। ठीक है ना, अगर 2 ट्राइंगलों को इक्वल प्रूफ करना होगा तो आप क्या क्या कर सकते हो? तो देखो, आपके पास है ना, हर हर ट्राइंगल में ना 6 चीजें होती हैं। 6 चीजें इसमें भी हैं और 6 चीजें इसमें भी हैं। 6 चीजें कैसे? 3 आपके पास साइड्स होती हैं और 3 आपके पास एंगल होते हैं। ठीक है, 3 आपके पास साइड्स होती हैं, भुजा होती हैं, और 3 आपके एंगल होते हैं, यानी कि कोण होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है? ऐसे ही 3 साइड्स और 3 एंगल हैं। अब हमें करना क्या होगा कि अगर इन दोनों को ना इक्वल प्रूफ करना है ना, कोई भी 3 चीजें आप प्रूफ कर दो, कोई भी 3 चीजें क्या कर दो? प्रूफ कर दो। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है कि अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर कोई 3 चीज प्रूफ कर दोगे तो वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि इसके रूल क्या है? हमारे पास रूल है हमारे पास, जैसे कि एस ए एस। पहला कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या है? एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि अगर आप साइड, एंगल और साइड, मतलब 2 साइड और एक एंगल को आपस में प्रूफ कर दोगे इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा? बराबर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है एस एस एस, यानी कि साइड, साइड और साइड। यानी कि अगर इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड आपस में आप इक्वल प्रूफ कर दें, तो भी क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा एंगल, ट्राइंगल जो है वो माना जाएगा कि इक्वल हो गया है। ठीक है ना, तीसरा है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल, यानी कि 2 एंगल और एक साइड अगर मिलकर आप प्रूफ कर देते हो इक्वल, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि समान ट्राइंगल हो जाएंगे, समान त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट है आर एच एस,
राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आरएचएस रूल लगाकर हम उसको क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। अब देखो, इंग्लिश में भी इनको यही लिखना है और हिंदी में भी आपको यही लिखना है, SAS, SSS, ASA और RHS। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हिंदी इंग्लिश में इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इस चैप्टर के अंदर क्या सीखना है। बेसिकली सबसे ज्यादा मेन टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आपको जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा वो 4 प्रकार के रूल होते हैं। पहला होता है SAS, SSS, ASA और RHS। इन 3 चीजों को इक्वल प्रूफ करके आप 2 ट्रायंगलों को क्या कर सकते हैं, समान इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है कि इक्वल लगा के ऊपर उल्टा एस लगा दिया जाता है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। बस समझ आ रही है? अब देखो, एक और चीज है इसके अंदर मेन, जिसको हम नॉर्मली नाम से कहते हैं CPCT। CPCT। अब ये CPCT का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि ये कहना चाह रहा है, देखो हिंदी में भी इसको CPCT ही लिखेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में भी CPCT लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, संगत। ठीक है, पार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि भुजा और एंगल। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब जैसे कि मान के चलो, आप जब किसी को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते समय आप किन्हीं 3 चीजों को ही तो इक्वल करोगे। मान के चलो, आपने इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर कर दिया, यानी कि AB को किसके बराबर कर दिया, PQ के। ठीक है, और इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर दिया, यानी कि एंगल ABC को इक्वल प्रूफ कर दिया PQR के। ध्यान रखना, एंगल के लिए ये वाला साइन लगाया जाता है और ट्राइंगल के लिए इस तरीके से। ठीक है ना। और तीसरी चीज है ये वाली साइड, और ये वाली साइड आपने बराबर प्रूफ कर दी, यानी कि BC को इक्वल प्रूफ कर दिया किसके, QR के। अगर आप ये 3 चीजें इन दोनों में इक्वल प्रूफ कर चुके हो, तो बाकी जो 3 चीजें हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। यानी कि अगर ये 3 चीजें इक्वल प्रूफ कर दी हैं आपने, और आपसे पूछा जाए कि भाई AC और PR को इक्वल प्रूफ करो, तो आप क्या करोगे, इसको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ना डायरेक्टली लिख दोगे कि AC इक्वल हो चुकी है किसके, PR के। AC इक्वल हो चुकी है किसके, PR के। किस किस रूल से, बाय CPCT, बाय CPCT। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर किसी ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, उसके बाद उसकी जो चीजें हैं, बाकी बची हुई जो चीजें हैं, उनको इक्वल करने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस क्या लिखना है कि वो दोनों आपस में इक्वल हो चुकी हैं, और किस रूल से, बाय CPCT। बात समझ में आ रही है? तो आप बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी ट्राइंगल को, किसी भी 2 ट्राइंगलों को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि इक्वल प्रूफ करना है, तो ये 4 रूल हैं। और इक्वल प्रूफ करने के बाद उसकी जो बची हुई साइड्स हैं, उसके बचे हुए जो एंगल्स हैं, उनको इक्वल प्रूफ दिखाने के लिए आपको बाय CPCT का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं आने वाला।